गुड मॉर्निंग साथियों। आज के इस एपिसोड में हम पहला आपको एक ट्यून सुनाएंगे जो कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स सीएम हेल्पलाइन का मिसयूज़ करके आपको कॉल करते हैं और आपसे डिटेल पूछते हैं। अगर वो आपका नाम पूछें, नाम बताते हैं कि ये नाम से बोल रहे हैं, तो आप फ़ौरन कहिए नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ और फ़ोन काट दीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ये पता लगा है कि ये लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं इस साउंड को, और ये कहीं नेट बैंकिंग या दूसरी जगह इसको ऑटोमेटेड उसमें एआई से इसको चला देते हैं और आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं वो। तो ये आपको क्लिप सुनिए। हेलो, नमस्कार। यह कॉल आपको मुख्यमंत्री ऑफलाइन सेवा क्षेत्र से की जा रही है। हाँ। क्या मुझे मनोज कुमार जी से हो रही है? नहीं नहीं नहीं। उसके बाद दूसरी क्लिप साथियों मैं आपको सुनाने वाला हूँ ट्राई की, जो आजकल डिजिटल अरेस्ट करते हैं। उसमें जो है वो पहले एक आईवीआर की एक साउंड चलाते हैं, तो वो देखिए आप क्या है। हेलो, Hello, this is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended within 2 hours. For more details, please press 9. For customer service, please press 0. तो साथियों इसको आपको जैसे ही ये क्लिप आए जिसमें वो लिखा था कि आपका फ़ोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई थ्रेट देता है जो कि आपने काम नहीं किया, जो आपको कहता है गैस सिलेंडर कम हो आपका बंद हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, आपका टेलीफोन काट दिया जाएगा, तो आप उसको एक सिम्टम समझिए कि ये जो है साइबर क्रिमिनल ही है और फ़ौरन फ़ोन काटिए। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आज का टाइम्स ऑफ इंडिया आया है, उसके अंदर एक आर्टिकल है डिजिटल अरेस्ट का। एक लेडी थी नोएडा की, उसको 56 घंटे तक लगातार डिजिटल अरेस्ट रखा गया, और वो जो है उसकी मैं एक क्लिप जो है इसमें मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से कैसे इससे पता लगता है कि ये लोग कैसे जो है इसको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है वो लोग वो ही रहते हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। वो लोग ऐसे हैं जो ना वो अखबार पढ़ते, ना वो टीवी देखते, ना वो इंटरनेट पे साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ देखते, ना वो कोई इस तरह करते, और वो जो है दे वर कॉट अनअवेयर, उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। इसमें साथियों ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि आपका आरबीआई में आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा वेरिफिकेशन से। मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वेरिफिकेशन करेगा आरबीआई? पैसा तो पैसा है, क्या वेरिफिकेशन करेगा? और भेजने की क्या ज़रूरत है? आपको जो है आना है तो आप खुद आइए यहाँ। फिर भी लोग नहीं मानते और पैसा ट्रांसफ़र कर देते। समझ नहीं आता कि वो अपना दिमाग जो है कहाँ उनका चला जाता है। तो इससे जो साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखा है कि भाई वो लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि वो जनता बच गया यही गनीमत है। जैसे इसमें भी लेडी ने कहा कि इसको अस्थमा का अटैक आ गया, तो हो सकता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक का आ जाए, कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कुछ भी हो सकता है साथियों। तो इससे यही समझ में आता है कि आप अवेयर रहिए, ऐसा अपना कोई एक उसमें जो है बंदूक के एक कुएँ का मेंढक ना बनिए। आप लोग सोशल ही रहिए और ये मान के चलिए कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। और इस तरह से जो है, क्योंकि आप ये देखिए साथियों कि एक औरत जो बेवकूफ़ 65 लाख रुपए कमाए इसने कम से कम 65 साइबर क्रिमिनल्स को और आमंत्रित किया है। जब वो लोग देखते हैं कि अरे ये गांव में इतने आदमी अमीर हो गया, ये गाड़ी ले आया, ये बंगला ले आया, ये इसने जो है थार ले आया, ये फलाना ले आया, कोई भी मॉडल ले आया, तो क्या वो अट्रैक्ट नहीं होंगे? ऐसे लोग जिनका रोज़गार नहीं है जो तो साथियों आप लोगों के ऊपर दायित्व है, पुलिस अपना काम कर रही है वो जितना हो सकता है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, एक ओसवाल करके पंजाब के बहुत बड़े व्यापारी थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में गंवाया था। पुलिस ने 5 करोड़ के करीब रुपया उनका लौटा लिया है, रिकवर कर लिया है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम करिए। और ये जो है इसमें एक और आर्टिकल भी आया है जिसमें ये लिखा है कि डिजिटल अरेस्ट के और इलीगल अरेस्ट के जो केस हैं वो 2 साल में डबल हो गए हैं। तो साथियों इसका मतलब 50% ग्रोथ है ये। 2022 में जो है ये 10.5 लाख केस थे और 2024 में साथियों 22,70,000 केस बन गए हैं। तो अगर ये जो है रुका नहीं तो साथियों ये कोरोना का एपिडेमिक को पार करेगा
और ये 26 में जो है 22 लाख की जगह 2026 तक ये जो डाटा आएगा 27 में आएगा साथियों, उस वक़्त तक ये 50 लाख क्रॉस कर जाएगा अगर यही रफ्तार रही तो। लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात है साथियों कि इस लेडी से जब उन्होंने कहा कि आप एफडी तोड़िए तो इसने कहा कि मैं एफडी तोड़ूँगी तो पेनल्टी लगेगी। तो अब इसमें ये देखिए कंट्रास्ट कितना है कि एक तरफ तो ये लेडी अपनी जो पेनल्टी है 2-4 हज़ार रुपये जितने की भी लग रही हो उसके ऊपर भरी है, और दूसरा इसका पूरा का पूरा पैसा जा रहा है उसको, इसकी फिक्र ही नहीं है बिल्कुल। और ये जो क्रिमिनल्स हैं कितने चालाक हैं, ये उसकी बात ही नहीं कर रही है, उसको और बेवकूफ़ बना रहे हैं। कह रहे नहीं आरबीआई आपको वापस कर देगा। अरे भाई क्या गारंटी है? आरबीआई में कौन अफसर है? तू उससे पूछ रहा थी तेरा एड्रेस क्या है, तू कहाँ से बोल रहा है, तू तो लोकेशन बता भी, हम 2 पुलिस वालों को तेरे घर भेजेंगे। पर साथियों बस में वही प्रॉब्लम आ गई कि इससे जो है वो आपको घूमते रहोगे, समाधान नहीं है। आप पहले ही अवेयर रहो, जैसे ही आपको पता लगता है कि ये है फ़ौरन कहिए आई एम स्मार्ट और उसको फ़ोन काटी। क्योंकि साथियों ये लोग डंडे के जा रहे हैं, इनको जब तक इनको बहुत बुरी तरीके से कानून की सज़ा नहीं मिलेगी या नहीं मानेंगे आपकी बातों से। अच्छा, ये डरपोक भी बहुत है। जैसे ही आपने कोई भी ऐसी बात की कि भाई तेरा वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, बता तू कहाँ रहता है, अपने पिता का मोबाइल नंबर दे, कुछ भी बात की है एक्सेट्रा, बीवी का नंबर दे, बता तेरा कौन कौन है घर में, परिवार में क्या है, तू अपना डिटेल दे पहले हमें, तो एकदम से फ़ोन काट देंगे साथियों ये लोग। साथियों इस चैनल का नाम मैंने रखा है मिस्टर न्यू एज प्रोटेक्टर। तो ये जो है आपको प्रोटेक्शन के लिए है, इसको और फॉरवर्ड करिए और इसको आगे तक सब्सक्राइब करिए। बहुत मैंने देखा कि अवेयरनेस बहुत कम है। अगर यही हाल रहा तो फिर मुझे आप समझते हैं कोई डिसीजन लेना पड़ जाएगा कि लोग मान ही नहीं रहे हो, लोगों को फ़ायदे नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा फिर जब लोग खुद ही लुटने को तैयार हैं साथियों। तो आप सबको अवेयर करिए कि नहीं भाई, बचाओ अपने को, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को सेव करो। साथियों नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्ते, जय हिंद।